इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स सिकुड़ रहे हैं, पिघल रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब ग्लेशियर्स के नीचे जो पानी है, जो सभ्यता है, वो बाहर आएगी। वायरस चूंकि फ्रोजन होता है, जिंदा रहता है, बर्फ में जिंदा रहता है, और हम वायरस को फ्रीज भी करके रखते हैं जिंदा। अब जो वायरल इन्फेक्शन इससे फैलेगा, इसके पानी के जरिए से जाएगा लोगों में, अगर उनमें इम्यूनिटी कम होगी तो ये वायरस वही लक्षण करेगा जो पुराने जिस लक्षण के साथ वो दबा हुआ था। अब एक तरह का वायरस है जो कि ये आइडेंटिफाई हुआ है, अलास्का में हुआ है, और ये पॉक्स की तरह का वायरस है। अब सवाल ये होता है कि आजकल सबको इम्यूनिटी होती है, तो ये वायरस से एक व्यक्ति की जो मौत हुई है और कुछ अन्य व्यक्तियों में 5 से 7 लोगों में इन्फेक्शन पाया गया है, उसका क्या कारण है? वो कारण है कि हमारी अगर इम्यूनिटी बॉडी में कम हो जाती है तो हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहलाते हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से ये वायरस क्षतिग्रस्त शरीर को कर देता है। अब ये सिम्टम करेगा, और तमाम वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम ऐसे ही होते हैं, जैसे रैश होना, बुखार आना, ग्लैंड का बढ़ना। ये जो व्यक्ति का केस रिपोर्ट हुआ है वो किसी पेट से उसको ये जूनोसिस के जरिए वायरस गया है। तो ये पर्माफ्रॉस्ट वायरस जो है बर्फ में दबी हुई सभ्यता की अलामत है, और ये ग्लेशियर के पिघलने से नीचे दबे हुए वायरस जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, और भी आ सकते हैं, कोई नया इन्फेक्शन आ सकता है जो हमको भी पता नहीं है। और ये भी चंद केसेस हुए हैं, इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि 2015 में अलास्का से सबसे पहले जो वायरस निकला था, वॉल्स में, शीव्स में, जो छोटे जानवर होते हैं चूहे की तरह से, उनमें, तो ये ह्यूमन को कैसे गया। तो इस केस में वो एक ओल्ड मैन है जो इम्यूनिटी से कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो एक कैट के साथ रहता है, जिसके घर में और कोई नहीं है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, तो उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। दाहिने हाथ में उसके गांठ हुई, उसके बाद उसको इलाज हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद उसकी व्यक्ति की सुपर इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई है। ये एक साधारण मौत का मामला नहीं है, ये एक अपने में अनूठा अकेला मामला है, आइसोलेटेड केस कहेंगे इसको मेडिकल भाषा में। और इससे पीड़ित जो शख्स है उसको खराब इम्यूनिटी की वजह से हुई है ये मौत, इसलिए वो जानलेवा साबित हुआ है। नॉर्मली ये वायरस पॉक्स लाइक इलनेस करेगा, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, इस तरह के पॉक्स वायरस होते हैं। आइडियली इस वायरस को अगर हम जानना चाहें तो ये अलास्का पॉक्स वायरस है, डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड वायरस है, चेचक के वायरस से ये मिलता जुलता है, मंकी पॉक्स से मिलता जुलता है। और चूंकि अलास्का में अब बर्फ पिघल रही है और भी ग्लेशियर पिघलेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये एक आई ओपनर है कि हमको इस तरह के नए वायरल इन्फेक्शंस को सस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं किया गया। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।